उपचुनाव में भाजपा को मिल रहे स्पष्ट बहुमत को देखते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश की जनता को बधाई दी एवं कमलनाथ समर्थित लोगों के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की। मध्य प्रदेश में मतगणना लगातार जारी है तथा भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता देख प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जो कमलनाथ को सीएम बना रहे थे तथा कांग्रेस को 24 सीट दे रहे थे तथा मेरी सहानुभूति दिग्विजय सिंह के साथ भी है क्योंकि दिग्विजय सिंह ने नर्मदे हर करके पूरी कांग्रेस को घर भेज दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर संदेह जताया था, तभी हम लोगों को लग गया था कि भाजपा पूर्ण बहुमत से जीत रही है। इसी के साथ उन्होंने 29 अक्टूबर को एक ट्वीट किया था जिसमें लोकतंत्र बचाओ का जिक्र था। आज जनता ने लोकतंत्र को बचा लिया है। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी तंज कसते हुए गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने अपने ट्वीट के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश दिया था। कमलनाथ को ट्वीट के लिए बहुत बहुत बधाई। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में केवल भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखना भूल जाते थे, लेकिन उनकी सारी भविष्यवाणी आज सही साबित हो रही है। कमलनाथ का चार्टर्ड प्लेन तैयार है, वह कभी भी भोपाल से बाहर जा सकते हैं। इसी के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जीत की खुशी में पटाखा जलाकर खुशी जाहिर कि ये रवानगी है, हम जीत रहे हैं। कांग्रेस जब भी इस तरह का कोई आक्षेप लगाएगी तो मान लो भाजपा जीत रही है। 2 साल पहले जब इनकी सरकार बनी तो ईवीएम ठीक थी, अब ईवीएम खराब हो गई। ये भी बड़ी अचंभे की बात है ना। पिछले हफ्ते बैठक बुलाई थी, उस बैठक में मैंने 11 तारीख को 11 बजे विधायक दल की बैठक, तब मैंने कहा था कि 11 तारीख को 9-2-11 हो जाएंगे। इन्होंने राहुल गांधी को काफी 3-5 करके समझाया था मध्य प्रदेश का परिणाम। अब ये ज्यादा 3-5 करी तो अब ये 9-2-11 ही होंगे। कल की प्रतीक्षा करिए आप। सर, नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई राय देना चाहते हैं कि उनको किस तरह के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी रहे? देखिए, उनकी पार्टी है, मैं राय दूंगा तो उन्हें बुरी लगेगी। बहुत जल्दी कांग्रेस के लोगों की राय आना शुरू हो जाएगी, आप कल की प्रतीक्षा करिए। कमलनाथ जी के बयान हाईकमान ने कवाड़ा किया क्या कांग्रेस? उनका हर बयान जो उन्होंने, कमलनाथ जी ने मुद्दों से भटकाने की पूरी कोशिश की, जैसे विधानसभा में की थी कि विकास मुद्दा न बने। उनके 15 महीने का कार्यकाल कहीं मुद्दा नहीं बने, इसलिए पैरों की धूल है मुख्यमंत्री, इसलिए भूखा नंगा है मुख्यमंत्री, इसलिए आइटम है हमारी प्रत्याशी और टंचमाल है। ये इस तरह की भाषा का जो कांग्रेस के नेता प्रयोग करते हैं, जनता कभी इसको स्वीकार नहीं करती। 15 महीने की उपलब्धि वो बताते, हम 15 साल की बताते, जनता को पसंद आ गई। मैंने कहा था पत्ते की तरह उड़ेगी, सुपड़ा साफ हो गया। हाँ, प्रदेश की जनता को कोटिशः बधाई, आभार। मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जो कमलनाथ जी को आज मुख्यमंत्री बना रहे थे। मेरी सहानुभूति उनके साथ भी है जो 10 तारीख के बाद 11 तारीख की कहते थे, अधिकारियों को धमकाते थे। मेरी सहानुभूति उनके पास भी है जो कल तक आप लोगों के बीच बैठकर 22 से 25 सीटें जिता रहे थे। मैं दिग्विजय सिंह जी का ये ट्वीट पढ़ रहा था। मंगलवार को हुआ मतदान, मतगणना भी मंगलवार को। फिर नीचे चौपाई लिखी है, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हम उनके साथ इस जयकारे में शामिल हैं। और एक चौपाई बोलते हैं कि कथा विसर्जित होत है सुनो वीर हनुमान, अब जो जन जहां से आए हैं वहीं करें प्रस्थान। उनका ट्वीट है, मेरा अपना कुछ नहीं है। एक थे जो कहते थे नर्मदे हर, पूरी कांग्रेस भेज दी घर। मित्रों, जनता कभी झूठ को पसंद नहीं करती। छल छद्म की राजनीति कमलनाथ जी ने की,
पहले 2 लाख का धोखा, नौजवान को बेरोजगारी भत्ता, काठ की आड़ी एक ही बार चढ़ती है। जिस दिन मतदान हुआ था इस दिन इन्होंने कहा था दिग्विजय सिंह जी ने कि ईवीएम, और मैंने उसी दिन कह दिया था कि इसका मतलब हम जीत रहे हैं प्रचंड बहुमत से। ये उनका ट्वीट है ईवीएम का। एक ट्वीट कमलनाथ जी का भी दिखाना चाहता हूं मैं, जो वो सच बोले हैं वो बताना चाहता हूं। कमलनाथ जी सच भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। 10 नवंबर को जनता की सरकार बनना तय, ये सच बोला उन्होंने। लोकतंत्र व संविधान के हत्यारों को जवाब मिलना तय, तो लोकतंत्र और संविधान के हत्यारों को जवाब मिलना तय, ये भी सच बोला उन्होंने। आगे इसमें उन्हीं का ट्वीट है। आगे उन्होंने लिखा, यह चुनाव निश्चित ही प्रदेश की दशा दिशा तय करेगा, यह भी सच बोला। इसका परिणाम देश भर में एक संदेश के रूप में होगा, यह भी सच बोला। और सच्चाई की हर हाल में जीत होगी, यह भी सच बोला। इस ट्वीट के लिए जो कमलनाथ जी के ऑफिस से हुआ है, जिसने भी किया हो उसे शायद मालूम नहीं था ये, और इस ट्वीट के लिए उनका धन्यवाद। एक ट्वीट दिग्विजय सिंह जी का है, 29 अक्टूबर का है। ईमानदार और बेईमान के बीच ये चुनाव, वफादार और गद्दार के बीच, टिकाऊ और बिकाऊ के बीच, लोकतंत्र बचाओ, गद्दारों को हराओ। हरा दिया। जनता से बड़ा तो लोकतंत्र में कोई नहीं है ना। हम तो वो जो सच बोलते हैं वो आपके सामने रखना चाहते हैं। 28 तारीख को माननीय कमलनाथ जी जो है उन्होंने लिखा है कि 28 तारीख को उपचुनाव के परिणाम आने वाले, परिणाम सामने आने वाले। यह चुनाव जनता का चुनाव था, जनता ने खुद से लड़ा और जीत भी जनता की होगी। सच की जीत होगी, इसका हम सभी को पूर्ण विश्वास है। ये जनता का चुनाव, जनता ने खुद लड़ा, इसमें भारतीय जनता पार्टी लिखना भूल गए बस, बाकी सब समान है। और ये भी सच उनका ट्वीट था कि ये जनता का ही चुनाव था, जनता ने ही लड़ा और जीत भी जनता की होगी। और जीती भी मध्य प्रदेश की जनता। मध्य प्रदेश की जनता का हाथ जोड़ के कोटिशः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और उनका 13 अक्टूबर का है कि जब लोकतंत्र कलंकित होता है, जनता खुद मैदान में आके मोर्चा संभालती है। और आपने देखा भी 33,000 से जीत रहे हैं लोग, 25-25 हजार से, 20-20 हजार से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं, जितने जीत रहे हैं। सच लिखा आपने कि जनता खुद मैदान में आके मोर्चा संभालती है। आभार है ऑफिस ऑफ कमलनाथ को। यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता द्वारा लड़ा जा रहा है महायुद्ध। सच में जनता ने लड़ा और ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी लोगों को हराया जिन्होंने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, उनको हराया। मध्य प्रदेश की जनता 23 अक्टूबर अपने वोट की रक्षा के लिए मैदान में उतर चुकी है। सच में उतरी जनता। ट्रांसफर उद्योग बंद कराया उसने, प्रवासी पक्षियों की वापसी तय की उनने। कल चार्टर आएगा, बाबा को ले जाएगा। धन्यवाद। सर, ये जो 11 तारीख